हाँ जी, दो क्वेश्चन तो इसमें आपके हो गए, एक तो प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आती हैं और एक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट दो। और एक नंबर में क्वेश्चन अक्सर आता है, अक्सर क्या जरूर ही आता है, जरूर ही आता है, वो हर क्वेश्चन पेपर में किसी ना किसी रूप में आ जाता है। वो आता है इस टेबल में से, ये टेबल आपकी बनी हुई, क्या पूछा जाता है आपसे, सिर्फ दो बातें पूछी जाती हैं एक नंबर में। देगी 100 रुपए। या तो आपको टाइप ऑफ वेव दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि रेडियो वेव किसने इन्वेंट करी थी और इसकी वेवलेंथ बनाओ। तो आपने रेडियो वेव मार्कोनी इन्वेंट करी और इसकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से फ्यू किलोमीटर तक है, फ्रीक्वेंसी इसकी फ्यू हर्ट्ज से लेकर 10⁹ हर्ट्ज तक है। या आपसे पूछा जाएगा कि रेडियो वेव को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, एलसी वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, एलसी ऑसिलेशन सर्किट से इसे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पूरी एक टेबल है, इस टेबल को बिल्कुल आपको पक्का याद रखना है। इसमें हमने जो वेवलेंथ है इसको घटते हुए लिया हुआ है, और तो फ्रीक्वेंसी इसके उल्टे बढ़ते हुए हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहली रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी, वो सॉरी वेवलेंथ सबसे कम होती, सबसे बड़ी होती है 0.1 मीटर से लेकर के फ्यू किलोमीटर तक की होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम है इसकी 10⁹ हर्ट्ज। मार्कोनी ने इसे इन्वेंट किया था, और इसे बनाते कैसे हैं, कैसे आप कर सकते हो प्रोड्यूस, एलसी ऑसिलेशन से। ठीक है, दूसरा इसमें पूछे जाते हैं आपसे कि कैसे डिटेक्ट करोगे। इसको डिटेक्ट करने के लिए एक डायोड होता है, स्पेशल टाइप का डायोड, जिसे बोलते हैं पॉइंट कांटेक्ट डायोड। सिर्फ इतना लिखना है आपको, पॉइंट कांटेक्ट डायोड क्या होता है, क्या कैसा होता है, कोई मतलब नहीं। और फिर इसमें साथ में पूछा जाता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इट कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड डिफ्रैक्टेड। सारी प्रॉपर्टीज जो लाइट की प्रॉपर्टीज हैं वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं। कहाँ इसका यूज किया जाएगा, इसको यूज, इसका एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। कहाँ यूज करेंगे हम इसे, रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्ट। जितने भी रेडियो और टीवी आते हैं वायरलेस, मतलब जो एंटीना लगता था टीवी का और जो अब रेडियो एफएम वगैरह है, वो सब रेडियो वेव्स पर ही होती हैं। रिमोट कंट्रोल भी इसमें, रिमोट कंट्रोल भी में भी यूज होता है। और मोबाइल जो टेलीफोनी है, कम्युनिकेशन है, रेडार नेविगेशन, इन सब में यही वाली वेव्स यूज होती हैं। कौन सी वाली वेव, रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडार कम्युनिकेशन, रेडार समझते हो रेडार क्या होता है, हैं रेडार? यस सर। हाँ ठीक है, तो उसमें रेडार में जो भी ये, शिप्स में यूज होता है। हाँ शिप में होता है यूज, वैसे भी यूज होता है नेविगेशन। दूसरों के प्लेन को डिटेक्ट करने के लिए। किसका वो, सबमरीन्स में भी होता है, सब जगह होता है। ठीक है, सेकंड टाइप की वेव है माइक्रोवेव्स। क्या, हाँ पीडीएफ फाइल अभी भेज दूंगा आपको मैं। माइक्रोवेव सेकंड टाइप की वेव्स है। और प्रिस्पेंसर नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इसे प्रोड्यूस करा था, और इसकी जो वेवलेंथ है 0.1 से लेकर 1 mm तक है। छोटी है, घटती हुई है, देखो ये किलोमीटर 0.1 मीटर से फ्यू किलोमीटर तक की थी। अब ये इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट 1 mm, 0.1 मीटर से 1 mm तक की है। और फ्रीक्वेंसी रेंज है इसकी कितनी, जहां से ये खत्म हुई थी 10⁹ हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक की होती हैं। कैसे इसे आप प्रोड्यूस करेंगे, इसको प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल सर्किट्स होते हैं। वैक्यूम ट्यूब होता है, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब होता है, या मैग्नेट्रॉन होता है, या गन डायोड होता है। वैक्यूम ट्यूब्स तो अब यूज नहीं होते, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब भी यूज नहीं होते, मैग्नेट्रॉन या गन डायोड से इसे यूज करते हैं। गन डायोड, GUNN, गन डायोड। ठीक है, इसका डिटेक्शन भी हम उसी तरीके से करते हैं जिस पॉइंट कांटेक्ट डायोड से। और इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, हीटिंग प्रॉपर्टी है। हीटिंग प्रॉपर्टी का मतलब जहां जाकर रुकेंगी ये माइक्रोवेव, उस एरिया को, उस मटेरियल को गर्म कर देंगी। हीटिंग इफेक्ट व्हेन एब्जॉर्ब्ड बाय मटेरियल कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल और मेटल एटम्स। आप सब जानते हैं कि माइक्रोवेव में आपके, अगर आप सूखा कागज का टुकड़ा माइक्रोवेव के अंदर डाल दो आप अपने, तो गर्म नहीं होगा वो। अगर उसी कागज के टुकड़े को आप पानी में भिगो के डाल दो तो गर्म हो जाएगा। या मेटल की कोई चीज रख दो तो मेटल तो खैर रेड हॉट हो जाएगा बिल्कुल उसके अंदर। तो ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं किसमें, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हो या मेटल हो। ठीक है,
पास थ्रू एटमॉस्फेरिक अनअफेक्टेड, ये सीधे सीधे माइक्रोवेव जो है एटमॉस्फेयर से पार चली जाती हैं। एंड इट कैन बी प्रोजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ बीम अप टू लार्ज डिस्टेंस, बहुत फाइन बीम के फॉर्म में दूर तक इसे आप भेज सकते हो। और यही रीजन है, देखो हीटिंग इफेक्ट के कारण तो इसको यूज किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में, और क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से पार चली जाती हैं, एटमॉस्फेयर से पार आ सकती हैं, तो इसे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक जो सिग्नल भेजेंगे वो माइक्रोवेव की फॉर्म में होगा, और सैटेलाइट से जो वापस अर्थ तक आएगा वो भी माइक्रोवेव की फॉर्म में ही होगा। रेडार कम्युनिकेशन में भी हम इसे यूज करते हैं क्योंकि बहुत दूर तक जा सकती है अनअफेक्टेड। और जो आपका मोबाइल टावर्स होते हैं ना, टावर्स होते हैं, एक टावर से दूसरे टावर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो भी इस किसके थ्रू होता है, माइक्रोवेव लिंक के थ्रू ही होता है। ठीक है, उसके बाद और बड़ी वेवलेंथ है इंफ्रारेड, छोटी और छोटी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हर्शल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और इसकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ से शुरू होगी 1 मिलीमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की इसकी वेवलेंथ है। ठीक, फ्रीक्वेंसी रेंज 3 इंटू 10^11 से लेकर 4 इंटू 10^14 हर्ट्ज तक है। कैसी प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, इंफ्रारेड एलईडी या सोलर रेडिएशन से। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेट करने लगे तो अपने अंदर से इंफ्रारेड निकालता है। हमारी बॉडी भी, हम भी निकालते हैं अपने अंदर से इंफ्रारेड, क्योंकि हमारे अंदर मॉलिक्यूल वो सब वाइब्रेट कर रहे हैं। और इंफ्रारेड एलईडी भी होते हैं जो आपने आजकल कैमरों में जो आपकी क्लास में लगे हुए हैं, और आज अंधेरा सा है तो इसलिए वहां जल रहे हैं, वो चमक रहे हैं वो। या सूरज की जो धूप है, सूरज की धूप में जो हीट हीट वाला पार्ट है वो इंफ्रारेड रेज है। चांद की रोशनी ठंडी होती है, सूरज की धूप गर्म होती है। उसका रीजन ये है कि चांद की रोशनी में ये इंफ्रारेड वेव्स नहीं होती, चांद की सरफेस पर सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, केवल वो हमारा विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्ट करता है। इंफ्रारेड विजिबल नहीं है, इंफ्रारेड विजिबल नहीं होती। आप अपने घर पे एक आयरन गर्म कर लो कपड़ों पे प्रेस करने के लिए, उस आयरन पे दूर से हाथ रखो तो आपको पता लगेगा गर्म हो रहा है, उसमें से कुछ हीट निकल रही है, वो हीट इंफ्रारेड वेव्स निकल रही है। लेकिन अगर अंधेरा कर दो आप कमरे के अंदर तो आपको दिखाई नहीं देगी वो इंफ्रारेड वेव्स, हम देख नहीं सकते, आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमारी स्किन पर जब ये आती तो गर्मी महसूस होती, इसलिए फील कर सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, इसको डिटेक्शन का तरीका है थर्मोपाइल या बोलोमीटर या फोटोग्राफिक फिल्म। थर्मोपाइल बोलोमीटर अलग चीजें होती हैं, आपके सिलेबस से बाहर है अभी ये। और फोटोग्राफिक फिल्म भी है, और ये फोटोग्राफिक फिल्म जो फिल्म वाले कैमरे होते हैं उस कैमरे से पकड़ में आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, हीटिंग इफेक्ट होती है व्हेन एब्जॉर्ब बाय अ सरफेस, जब किसी भी सरफेस से ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो हीट हीट प्रोड्यूस करेंगी। देखो माइक्रोवेव का जो हीटिंग इफेक्ट है वो अलग तरह का हीटिंग इफेक्ट है। ये हीटिंग इफेक्ट केवल कब होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल है, मेटल सरफेस हो। लेकिन आपकी ये जो इंफ्रारेड है ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी चाहे किसी भी सरफेस पर जाए, चाहे मेटल की सरफेस हो, कागज हो, पेपर ये हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, सब पर हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं। इनकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है। इट कैन ट्रेवल थ्रू फॉग, मिस्ट एंड स्मोक, जैसे आजकल इस टाइम कोहरा हो रहा है, ये कोहरे में से भी पार्क हो जाती है। इसीलिए जो कोहरे में फोटोग्राफी के लिए कुछ कैमरे होते हैं खास तौर पर कोहरे में ही फोटो खींचने के लिए, या बहुत ज़्यादा जहाँ मिस्ट है, स्मॉग है, इस तरह के, तो उनमें जो फ्लैश लाइट होती है उस फ्लैश लाइट में से इंफ्रारेड रेज निकलती है, अलग टाइप की फ्लैश लाइट होती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है, सारा का सारा हीटिंग इफेक्ट इसी के ऊपर डिपेंड है। सारा का सारा हमारा जो हीट अर्थ पर आ रही है वो सारी सूरज से अर्थ तक जितनी भी हीट आ रही है वो सब इंफ्रारेड रेस की फॉर्म में ही आ रही है। आप इससे क्या करते हैं, अपने कपड़े सुखाते हैं, है ना, अनाज सुखा लेते हैं, और सोलर कुकर है, सोलर गीजर है, हाउस होल्ड, और जो आपका रिमोट होता है, जो आपके टीवी का रिमोट है, उस टीवी के रिमोट में से भी इंफ्रारेड रेज ही निकलती हैं। वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उस टीवी के रिमोट के आगे एक छोटा सा एलईडी लगा हुआ होता है। अगर आप उसे अपने मोबाइल कैमरे की तरफ करके देखो तो दिखाई दे जाती है, क्योंकि मोबाइल का कैमरा इंफ्रारेड रेज के लिए सेंसिटिव होता है। नाइट विजन कैमरों में यूज होती है, बाइनोकुलर विजन में यूज होती है, नाइट विजन में जो रात रात में अगर देखने के कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वहां ये यूज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम हो गया। विजिबल पार्ट की
वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक, और फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक। छोटा सा पार्ट होता है बस विजिबल जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी एटम के अंदर मोबाइल, उस किसी एटम के अंदर ट्रांसफर होता है, किसका ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तब उससे निकल जाती हैं ये। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बामर सीरीज हाइड्रोजन एटम, बामर सीरीज में विजिबल लाइट निकलती है। डिटेक्ट कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, हमारी आंखें से डिटेक्ट कर लेती हैं या कोई भी फोटोग्राफिक फिल्म है। प्रॉपर्टीज की क्या है, जितनी भी लाइट की प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी हैं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, वो सब के सब इसमें होती हैं। और सबसे बड़ा इसका यूज क्या है कि हम देख नहीं पाते अगर ये विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम नहीं होता है, ये हमें विजन प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। उसके बाद है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट की रिटर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में कौन सी आती है इससे कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में सारी आती हैं ये, एग्जाम में सारी आती हैं, कुछ भी इसमें मतलब नहीं है कि इसमें से कौन सी आती है और कौन सी नहीं आती, सब आती है एग्जाम में, और बिल्कुल इस तरीके से आती हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी दे दी और आपसे पूछ लिया कि बताओ कौन सी है, या आपको वेवलेंथ दे दिया और तब आपसे पूछा बताओ कौन सी है ये और इनका क्या एप्लीकेशन करोगे आप। तो पहले तो आपको इस फ्रीक्वेंसी या इससे बताना, हिसाब लगाना पड़ेगा कौन सी वेव्स है ये, पूरी टेबल पक्की याद होनी चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर तो इसमें से बिल्कुल हमेशा आते हैं, हर एग्जाम में आता है, शायद ही कोई साल हो जब ये इनमें से कोई सी एग्जाम में ना आती हो। तो अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट रिटर ने डिस्कवर किया था और इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज 8 इंटू 10⁻14 से लेकर 3 इंटू 10⁻17 तक, 3 है, 30 नहीं है, 3 है। डिस्चार्ज इन वैक्यूम ट्यूब और आर्क लैंप और यूवी डायोड। आर्क लैंप, जब आर्क लैंप कौन सा होता है, आर्क लैंप सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, जब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है ना, नीली नीली सी लाइट निकलती है, वो नीला नीलापन इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें खूब सारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। तो वैक्यूम ट्यूब से या आर्क लैंप से या यूवी डायोड होते हैं, कुछ डायोड स्पेशल इस टाइप के बनाए जाते हैं जिसमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म या फ्लोरिसेंट मटेरियल से इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फ्लोरिसेंट मटेरियल अलग टाइप के होते हैं, वो आपको पता नहीं अभी। फोटोग्राफिक इफेक्ट होता है इसका सारा, फ्लोरिसेंस इफेक्ट होता है। फ्लोरिसेंस इफेक्ट अभी तो मैं फालतू बातें नहीं बताऊँ आपको, सन बर्न कर देती हैं ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक वेव्स हैं, बड़ी खतरनाक रेज हैं ये अल्ट्रावायलेट। इतनी खतरनाक रेज है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर नहीं होती तो हमारी अर्थ पर कोई लाइफ ही नहीं होती, और अगर अब भी ओजोन लेयर खत्म हो जाए तो सारी लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो सूरज से आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज वो रुक रही हैं ओजोन लेयर में, अगर वो रुके ना वहां हम तक आ जाए तो सब मर जाएंगे, इतनी खतरनाक है। हाँ, तो अब भी जो सन में अब भी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, अब भी ऐसा नहीं कि 100% रुक गई वहीं एटमॉस्फेयर में या ओजोन लेयर में, थोड़ी सी अब भी आ रही हैं, और वो जितनी आ रही हैं वो काफी होती हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया वायरस सब मर जाते हैं उन अल्ट्रावायलेट रेज से, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी सब मर जाते हैं इससे। आपने कभी आपने देखा होगा लिखा हुआ कहाँ भला, आपके जो वाटर फिल्टर है, क्या बोलते हैं उसे वाटर फिल्टर से, RO, RO लिखा है ना, यहाँ नीचे RO लगा हुआ, वहां उसमें देखना आपने कहीं पर एक ये लिखा होगा वर्ड यूवी, UV RO, यस सर। UV RO। तो यूवी जो ये अल्ट्रावायलेट रेज के लिए होता है, उस RO को अगर आप खोल के देखें तो उसके अंदर लगे होते हैं थोड़े से डायोड जो अल्ट्रावायलेट रेज निकालते हैं, और वो अल्ट्रावायलेट रेज क्या काम करती हैं कि पानी के साथ जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उन्हें सबको मार देती हैं, ठीक है। तो इसलिए इन रेज का यूज किया जाता है, इन वेव्स का यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन ऑफ फूड में। फूड, जो फूड मटेरियल्स होते हैं ना उन्हें पैक करने से पहले अल्ट्रावायलेट रेज के नीचे से पास कर देते हैं ताकि उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया मर जाएं। पानी है या कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी यूज करते हैं हम। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट समझते हो, जो डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उन्हें पहले डिसइंफेक्ट कर देते हैं। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये केमिकल इन्फेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट से भी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं,
केमिकल डिसइंफेक्टेंट के तो कुछ थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, इनका कोई ड्रॉबैक नहीं है, ये सारी बैक्टीरिया को आराम से मार देती हैं, तो इसलिए इनका यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद है कौन सी, एक्सरेज। एक्सरेज रॉन्जन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका डिस्कवर किया था। 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक इनकी वेवलेंथ है। 3 × 10⁻17 से लेकर 5 × 10⁻19 तक ये फ्रीक्वेंसी रेंज है इसकी। इसमें आपको ये वेवलेंथ रेंज तो बिल्कुल पक्की याद होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी रेंज भी याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेवलेंथ रेंज तो बिल्कुल पक्की याद होनी चाहिए सबकी। ठीक है, कैसे इसे आप प्रोड्यूस करेंगे, इसे प्रोड्यूस करने के लिए खास इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है एक्सरे ट्यूब। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है आउटर मोस्ट शेल से लेकर सीधे इनर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाता है ऑफ हैवी एटम, टंगस्टन। जैसे टंगस्टन एक हैवी मेटल है, टंगस्टन के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, उसके इनर मोस्ट में से बाहर निकाल देते हैं और फिर वापस उसे लाते हैं, तब ये एक्सरे बन जाती है। ये कूलिश ट्यूब और रे ट्यूब ये सब आपके उसमें सिलेबस में है नहीं। डिटेक्शन कैसे करोगे, फोटोग्राफिक फिल्म से करोगे या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी कर देते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत बढ़िया क्रिएट करता है जिस मेटल पे भी गिरेगा एक्सरेज। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी कि हमारे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मसल पार्ट है, मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर पार्ट से तो ये पास हो जाते हैं, लेकिन जो बोन्स हैं, बोन्स से ये रुक जाती हैं, बोन्स से रुक जाती है, मस्कुलर पार्ट से पास हो जाते हैं। तो क्या इफेक्ट होगा, देखो मैंने ऐसे हाथ रखा एक्सरेज के नीचे, तो जहां जहां मेरे मसल्स है यहां से तो पार होकर नीचे चली गई, लेकिन जहां बोन है, बोन में से पार होकर नीचे गई। तो इस तरह जैसे इस टाइम मेरी ये परछाई नीचे दिखाई दे रही है, उस टाइम परछाई किसकी दिखाई देगी, केवल बोन्स की परछाई दिखाई देगी। और वही परछाई एक्चुअली क्या होता है जिसे हम कहते हैं एक्सरे, उससे पता लग जाता है बोन में कहाँ फ्रैक्चर है, कहाँ डिरेक्शन है। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है डायग्नोस्टिक ऑफ इंटरनल ऑर्गेनिज्म, मेडिकल साइंस, डिटेक्शन ऑफ फ्लॉज इन कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड मेटल स्ट्रक्चर। मतलब एक्सरे में तो यूज किया जाता है मेडिकल साइंस में इनका, और जो कोई बहुत बढ़िया कहीं कंस्ट्रक्शन करना है, बहुत ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं, हमें ये देखना है कि इसमें कहीं कोई अंदर कोई क्रैक तो नहीं रह गया, तो जैसे ये ब्रिज का पिलर है ये, तो इधर से एक्सरे चलाते रहेंगे, दूसरी तरफ से इसका डिटेक्टर चलाते रहेंगे, तो जहां पर फ्लॉज होगा, कोई क्रैक होगा, वहां से ज्यादा पार निकल जाएगी, पता लग जाएगा वहां तुरंत। ठीक है जी। और सबसे हाईएस्ट वेव्स होती हैं सबसे छोटी वेवलेंथ की गामा रेज। हेनरी और मैक्सवेल दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किया था, उन्होंने गामा रेज डिस्कवर किया। इसकी वेवलेंथ 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम है, 1 एंगस्ट्रॉम के से कम होती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻18 हर्ट्ज या इससे ग्रेटर है। ये इनका सोर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव मटेरियल के न्यूक्लियस से निकलती, हम इसे अभी तक लैब में नहीं बना सके हैं। फोटोग्राफी की फिल्म से इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाईएस्ट होती है। ठीक है, और ये डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। ये इतनी खतरनाक वेव्स हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और एप्लीकेशन क्या होता है, क्योंकि ये खतरनाक है तो इसलिए इनका यूज भी खतरनाक ही है। कैंसर सेल्स को मार देने में इनका यूज किया जाता है गामा रेज का। जो कैंसर सेल होती हैं उन सेल्स, पहले कैंसर सेल्स को कुछ खिला देते हैं, ऐसी चीज खिला देते हैं जिससे वो गामा रेज को एब्जॉर्ब करें, और फिर गामा रेज के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो कैंसर वाली जो सेल्स हैं वो उन पर इकट्ठा हो जाएगी, गामा रेज रुक जाएगी और उन्हें सबको जला देगी, बर्न कर देगी। किसका, गामा रेज का रेडिएशन थेरेपी में, कैंसर की रेडिएशन थेरेपी में यूज होता है, गामा रेज निकलती। अच्छा, इंफ्रारेड का भी यूज होता है एक जगह, इंफ्रारेड का विजन फोटोग्राफी होता है, इसका इंफ्रारेड वेव्स का भी यूज होता है। कहां पर, सिकाई करने में, सिकाई करने में। कुछ आपके लैंप आते हैं, एक लैंप का नाम है इंट्राफिल, उसमें हल्की सी लाइट निकलती है, वैसे हल्का सा लाल लाल सा जलता है, लेकिन उसमें से गर्मी बहुत तेज निकलती है, तो एक्चुअली उसमें से इंफ्रारेड रेज निकलती है, तो इसे भी यूज किया जाता है मेडिकल थेरेपी में। ओके, बस इतना ही आपके इस चैप्टर में, इससे आगे कुछ भी नहीं है, खत्म।